आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया। कहा, यूनियन टेरिटरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, हमारी हुकूमत बहुत अच्छे चल रही है। हम अपने मंशूर में किए गए वादे 5 सालों में मुकम्मल करेंगे। जब इनसे पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के बयान के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने जेकेएनसी से आर्टिकल 370 पर अपने मौक़िफ़ को वाज़े करने का मुतालबा किया था, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्हें ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। हमारा मंशूर आर्टिकल 370 के बारे में वाज़ह है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने और सड़कों पर हिफाजती उसूलों को यकीनी बनाने के लिए एक बड़े इकदाम के तहत मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट ने आरटीओ कश्मीर सईद शाहनवाज बुखारी की क़ियादत में हफ्ते के रोज़ कश्मीर भर में एक वसी पैमाने पर नाफिजुल अमल मुहिम चलाई। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस मुहिम का मकसद बड़ी ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को निशाना बनाना था, जिनमें फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना, नाबालिगों की ड्राइविंग और मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत दिगर खिलाफ वर्जियां शामिल थी। और उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान कल 2338 गाड़ियों की जांच की गई, जिनमें बसें, स्कूल बसें, गुड्स कैरियर और निजी गाड़ियां शामिल थी। इनमें से 586 गाड़ियों का चालान किया गया, जिनमें बगैर हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और फिटनेस व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की कमी शामिल थी। मजीद 11 गाड़ियां जब्त की गईं और 7.98 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। हफ्ता को होने वाली ताज़ा बर्फबारी के बाद जोजिला सड़क पर फिसलन पैदा होने के बायस तकरीबन 50 छोटी और बड़ी गाड़ियां दरमांदा हो गई। देर रात तक जारी रहने वाली कोशिशों के बाद छोटी गाड़ियों में मौजूद सयाहों को बहिफाजत सोनमर्ग पहुंचाया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सनीचर की दोपहर के बाद सोनमर्ग, जोजिला, मिनीमर्ग और गुमरी में ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई। सोनमर्ग में तैनाती डीटीआई सईद जाफर ने बताया कि जब 0 पॉइंट जोजिला से सयाहों को लेकर गाड़ियां सोनमर्ग की तरफ वापस आ रही थी, तो इसी दौरान जोजिला पर एक फौजी गाड़ी खराब हो गई, जिसके नतीजे में लद्दाख की जानिब जाने वाली मालबरदार गाड़ियां और 0 पॉइंट से सोनमर्ग आने वाली छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती, शहरी, बल्दियाती इंतखाबात जल्द मुनक्किद किए जाएंगे, जिनके लिए तैयारियां जारी हैं। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने झिड़ी मेले का दौरा करने के दौरान किया, जिसमें उन्होंने बाबा जित्तू की समाधि पर हाजिरी देने के बाद किया। उन्होंने कहा कि बाबा जित्तू की कुर्बानी आज भी समाज को एक मजबूत कौम की तामीर की तरफ काम करने की तरगीब देती है। झिड़ी मेले के मैदान में एलजी मनोज सिन्हा ने किसानों और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद से खिताब किया और ऐलान किया कि पंचायत और शहरी बल्दियाती इंतखाबात जल्द मुनक्किद किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी आइन के आर्टिकल 370 पर कांग्रेस को निशाना बनाकर अपोजिशन को कमजोर करने और महाराष्ट्र व झारखंड में इंतखाब जीतने की कोशिश कर रही है। ताहम बुजुर्ग रहनुमा ने कहा कि वो कांग्रेस को कमज़ोर नहीं होने देंगे और उम्मीद जाहिर की कि इंडिया ब्लॉक दोनों रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कामयाब होगा। जम्मू में एक निजी तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली में कोई शक नहीं है। जब कांग्रेस लीडरों के इस बयान के बारे में सवाल किया गया, जम्मू कश्मीर असेंबली में हालिया मंजूर करदा करारदाद में आर्टिकल 370 की बहाली का जिक्र नहीं, तो अब्दुल्ला ने इनका अपना मकसद है, क्योंकि इनकी जमात बीजेपी के जुमले में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इन पर बार बार चीख कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने एतवार को वज़ीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत का इस्तीफ़ा कबूल किया। कबल अज़ीं मिस्टर गहलोत ने वज़ारती ओहदा और आम आदमी पार्टी की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के बावकार अवार्ड दी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया से नवाजा गया। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एतवार को कहा कि नाइजीरिया के दौरे पर आए मिस्टर मोदी को नाइजीरियन में अवार्ड से नवाजा गया। बरतानिया की मुल्का अल्ब्रत वाहिद गैर मुल्की शख्सियत हैं जिन्हें 1969 में ये अवार्ड दिया गया था।
किसी भी मुल्क की जानिब से मिस्टर मोदी को दिए जाने वाला ये 17वां बैनुल अक़वामी एजाज़ होगा। वाज़ेह रहे कि मिस्टर मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में कल नाइजीरिया पहुंचे थे। कांग्रेस के साबिक सदर लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कच्ची बस्ती की सनअतकारी अडानी के हवाले करना चाहते हैं और वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। मिस्टर गांधी ने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि मिस्टर मोदी मुंबई की गरीबों की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती 12वीं को सनअतकारी अडानी को देना चाहते हैं, लेकिन वो गरीबों के साथ खड़े हैं और इस कच्ची बस्ती को फरोख्त नहीं होने देंगे। राजस्थान में इस बार 13 नवंबर को होने वाले 7 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाब के नताइज से कई नई तस्वीरें सामने आने का इम्कान है और इसका असर वज़ीर आला भजन लाल शर्मा, वज़ीर अशोक गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर मदन राठौर, कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सुखदाता और साथ ही कई और वज़ीर हैं, और जिनमें वज़ीर आला सचिन पायलट, MP हनुमान बिवाल और कुछ दीगर मेंबरान पार्लियामेंट समेत कई रहनुमाओं की सियासी साख को मुतासिर करेगा। अगर बीजेपी ज़िमनी इंतखाब में ज़्यादातर सीटें जीतती है तो वज़ीर आला शर्मा के सियासी वकार और बढ़ेगा और वो रियासत में नए जादूगर साबित होंगे, जबकि बीजेपी के नए रियासती सदर मिस्टर राठौर का कद भी बढ़ जाएगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।